और यही मतलब है ना, आप मानोगे कि 90% बच्चे है ना गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग एनालिसिस नहीं करते, लोग सीधे मतलब कि मैंने आज ऑप्टिक्स कर लिया, कल ये वाला चैप्टर निपटा लिया, परसों ये वाला निपटा लिया, लास्ट के आपको 15 दिन में टाइम। सो हे एवरीवन, दिस इज मयंक एंड दिस इज क्रिश। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के लास्ट 3 मंथ्स में हमने एम्स के लिए क्या किया। तो लास्ट के 15 दिन में तो ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस तुम ऐसे जस्ट तुमने ना और सुनो, जो भी पढ़ो ना ऐसे मत पढ़ो कि घास काट दिया तुमने कि पढ़ा तो छोड़ो बाद में पढ़ूंगा, नहीं, उसको अच्छे से भले अभी टाइम दे लो उसको। हाँ। जैसे कोई पॉइंट तुम्हारा वीक है, अब तुम कह रहा कि नहीं यार इसके चक्कर में मेरा ही नहीं बाकी कर जाए, बाकी को छोड़ो, एक बार जो वीक पॉइंट है ना उस पर ध्यान दो और उसको करो, वरना बाद में कुछ टाइम नहीं मिलेगा भाई। उसको एक बार अच्छे से देखो और उसको क्लियर कर दो कि वो बाद में कभी दिक्कत ना आए। मतलब जैसे यहाँ पे जो आपने टॉपिक्स है ना स्पेसिफिक वो कर रहे थे, उनको अगर आपने एक बार टिक कर दिया कि मैंने मतलब ये कंप्लीट कर लिया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बाद में भी सेम डाउट आए कि मतलब सेम गलती आप दोबारा कर रहे हो, फिर वो आपकी गलती है, फिर उसमें मतलब वो काइंड ऑफ पाप है, ये मानो आप। क्योंकि सीधी सी बात है, मजाक करने के लिए नहीं है तैयारी। बिल्कुल हाँ भाई, ये 1 साल अगर हाँ सीधी सी बात है, आपको ये छोटी छोटी गलती पूरा मतलब साल कॉस्ट कर सकती है। मतलब मुझे तो अभी भी लगता है जो मैंने नीट में गलती करी थी, इतनी फालतू सिली मिस्टेक्स करी थी कि मुझे अभी भी लगता है कि भाई जो मेरा मेरा बायोलॉजी में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे 355 थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ, उस एक क्वेश्चन का रिग्रेट होता है भाई, मैंने गलती से ना उसको गलत पढ़ लिया था फटाफट जल्दबाजी में। आज तक भाई सोचता हूँ यार कर देता तो और कहीं होता। बट आई एम हैप्पी ना सीरियस भाई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम ओके। ये भोपाल जाना चाहता। भोपाल वालों अगर देख रहे हो तो कोई मेरे साथ सीट एक्सचेंज करना चाहता है तो बिल्कुल आई एम टोटली रेडी विद इट। देखो, अगर तुम चीज़ें ढंग से करते जाओगे ना, एनालिसिस करोगे अच्छे से और चीज़ों को आराम से परख कर स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। और इससे हाँ एनालिसिस और टेस्ट सीरीज से एक डाउट हो रहा है क्या, रिसेंटली मतलब बच्चे ने पूछा कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना तो सिलेबस होने के बाद टेस्ट सीरीज, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो वो बेचारा किस अकॉर्डिंग पढ़े? टेस्ट वो दे, बट सबसे पहले मतलब वो ट्राई करेगी सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दे। मतलब क्योंकि देखो मैंने मान लिया कि तुम्हारे लास्ट के 2-3 महीने में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बट तुम्हारी टेस्ट सीरीज चालू हुई। क्योंकि जैसे बच्चे मतलब जैसे मैंने देखा था कि जब मैं 12th में था तो हमारे कोचिंग वालों ने टेस्ट सीरीज हमारी ये मान दिसंबर में चालू करा दी थी, जबकि काफ़ी बच्चे होते थे जिनका मतलब दिसंबर में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ था। कोचिंग वालों ने तो करा दिया, बट उनका खुद का सिलेबस पर्सनली उन्हें ये लग रहा था कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आते। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि वो जो वीक चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते आप उनको कूप अप करो, आप उनको अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद मतलब टेस्ट तो आप दो साथ में, क्योंकि आपको टेस्ट देने से साथ में आपको इंप्रूवमेंट भी तो दिखेगी। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि ये मान लो कि नीट में 720 का आता है, आपका जितना नहीं हुआ है कितने मार्क्स का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चैप्टर होंगे, 4 चैप्टर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 4 चैप्टर मतलब कितने मार्क्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप 40-50 मार्क्स का होगा, तो आप 720 में से 40-50 मार्क्स हटा दो, कितने बचे 670। तो आप 670 में से नोटिस करो ना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। भाई मतलब ये पहली बात तो ट्राई करो कि तुम्हारा कुछ भी ना छूटे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम कवर कर सकते हो, सब चीज़ें कवर कर सकते हो, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, अच्छे से ना तुम पढ़ते जाओ। और रही बात इस चीज़ में ना, अगर तुम्हारी इस कंडीशन है ना तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, डेली कम से कम कुछ पार्ट जो तुम्हारा करंट चल रहा है सिलेबस उसके लिए रखो, और कुछ पार्ट यानी जो मैंने तुमको पहले अगर मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जाकर देखना उसमें मैंने बताया था, मैं एक 60-40 रूल या ऐसे उसको तुम अपने अकॉर्डिंग कर, उसमें मतलब इतना % मुझे रिवीजन के लिए रखना है, इतना करंट सिलेबस के लिए रखना है और इतना मुझे अपने वीक पॉइंट के लिए रखना है, ऐसे मैं टाइम मैनेजमेंट करके चलता, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था भाई वो चीज़। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रखना पड़ेगा। और अगर तुम सच में ऐसी कंडीशन में हो, एक रियल बात बोल रहा हूँ, 1% भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम भी बहुत कम बचा है, बिल्कुल अपना पूरा लगा दो, एकदम तन मन और धन सबसे लग जाओ। धन तो कोचिंग में लग चुका है तुम्हारा, अब तन और मन से भी पूरी तरह लग जाओ, ये चीज़ है। मतलब जैसे कि मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ, बट वो क्या है, वो एक्सट्रीम तरीके हैं बिल्कुल। कि जैसे मैंने क्या किया था ना यार, लास्ट के जैसे मेरे 2 महीने की स्टार्टिंग में मैंने रात में बैठा पढ़ने, तो सीधे मतलब ये मान लो मैंने शाम को बैठ गया तो अगले दिन फिर सुबह उठाऊँ मैं पढ़ने से उठ के सीधे लगातार। मतलब ये है कि नींद भी आ रही है मुझे, बट एक वो होता है ना कि अगर आप ये चीज़ है ना फिर वो 1-2 दिन बाद करने लगोगे ना तो आपको अगले मतलब एक वो होती है कि मैं ये सोचता था कि भाई आग जलती रहनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, मैं मतलब शुरू से ही मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत संभल कर चलता था, तो मुझे मतलब मैंने ये सब कुछ कभी ट्राई नहीं किया है। मैं हमेशा मतलब ज़्यादा नहीं, रात के 1-8 बजे तक सो जाता था मैक्स टू मैक्स भाई। मैं नाइट पर्सन था, मैं मतलब ज़्यादातर मेरा बहुत बार हुआ है कि मैंने मतलब पूरी रात पढ़ा है ऐसे काफ़ी।
और इन कंडीशंस में तुम अपना संडे भाई तुम्हारे लिए गोल्डन पॉइंट, बहुत तगड़ा है संडे भाई, क्योंकि उस दिन अभी तुम्हारा है अभी वो मतलब पूरा। क्या अभी फरवरी चालू होने वाला है, अभी हाँ। मतलब काफी कोचिंगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द सर्दी के टाइम में एक चीज होती है कि पढ़ने का मन नहीं करता, मन करता है कि बिस्तर में पड़े रहो। पर भाई But- स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको गेटअप होना पड़ेगा, आपको बेड से उठना पड़ेगा। बेड पे रह के आप पढ़ने की ट्राई मत करना, बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। सीधे सीधे मैं बोलूँगा आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप जिस कोचिंग में जाते हो उनके भी वो नीचे, मैंने जैसे मैं एलन की बात कर रहा हूँ, आकाश वगैरह, उन्होंने लाइब्रेरी या फिर मतलब स्टडी सेंटर्स बनाए होते हैं। हाँ हमारी कोचिंग में भी हाँ। था, उसको हाँ। कैंप बोलते थे, हम कैंप हाँ। जा रहे हैं, मैं CLC से पढ़ा हूँ। तो आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हो, या आप मतलब कुल मिला के रूम में भी आपके अगर कोई स्टडी टेबल है, आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। स्टडी टेबल से याद आया, जब भी ट्यूशन प्रैक्टिस करो ना, अभी से ये चालू कर दो, टाइमर लगा के नहीं करो। जब भी तुम सेल्फ ट्यूशन प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो टाइमर लगा के जरूर करो ट्यूशन। और एक चीज़ में मैं फोकस करूंगा कि मतलब लोग क्या है बहुत इधर उधर भागते हैं लास्ट के टाइम में कि मैं ना ये भी लगा लेता हूँ, मैं ये भी लगा लेता हूँ। मेन आपका मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो आपके कोचिंग का मॉड्यूल है, अगर आपने किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं किया तो मतलब जैसे आप घर से तैयारी करते हो तो आप कहीं से तो स्टडी मटेरियल आपने लिया ही होगा, तो आप उसी स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो, उसी को बार बार करो और कंसेप्ट्स बनाओ। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में जैसे मैं बताऊँ तो मैं फॉर्मूला लर्न करने के अगेंस्ट हूँ। मैं फॉर्मूला हाँ, सही बात है। अगर तुमने अगर उसको ड्राइव करना सीख लिया, देखो कोचिंग में जो तुमको ना सिखाते हैं भाई, देख बहुत कम फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ ये, अब उसका अपन कर, वो लेवल से ऊपर है भाई, तुम्हारे लेवल से ऊपर। तो अगर तुम फॉर्मूला को ड्राइव करना कैसे तुमने समझ लिया ना, उसके बिहाइंड द स्टोरी है ना जो भी, तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हमारे कंसेप्ट बने। हाँ, क्योंकि एक बात बताओ, अगर नीट वाला क्या गारंटी कि वो उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन देगा, क्योंकि जो बीच की जो स्टोरी है ना, उसके पीछे की फॉर्मूले, उसमें भी बहुत फॉर्मूले छुपे होते हैं। ऊपर से बहुत से फॉर्मूले ऐसे रहते हैं जो कि आप याद नहीं कर सकते, हाइड रहते हैं भाई, मतलब हाइड नहीं रहते। बहुत से फॉर्मूले ऐसे रहते हैं जो कि इतने बड़े हैं कि आप एक भी उसमें से वैल्यू भूल गए, पूरा आपका क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। आप कुछ कर लो। वो फ्रिक्शन का था ना, लंबा चौड़ा, अगर वो साइकिल टर्न कर रही है, वो साइकिल एक रोड है, इतने इंक्लाइन पे रोड, भाई वो कितना तगड़ा फॉर्मूला था, मेरे को घंटा याद नहीं हुआ वो कभी भी। तो फिर भी ठीक है। एक जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट देता हूँ मैं विस्कोसिटी का। हाँ। जैसे विस्कोसिटी का आपने देखा होगा कि आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना बड़ा था, मैंने आज तक कभी याद ही नहीं किया वो फॉर्मूला। मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैं वो कैसे बनाता हूँ फॉर्मूला। जैसे मैं क्या है, सबसे जो छोटी चीज़ है ना वो याद कर लो, क्योंकि जो इजी चीज़ है वो हमेशा याद हो जाएगी। तो मैं हमेशा है ना मैं है ना विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेता था, 6 पाई NR VT। BT मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी को, तो 6 पाई NR VT उसका फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का, सॉरी विस्कोसिटी फोर्स का। तो अब मान लो कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच सकती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी पे जब वो पहुंच चुकी है, आपको इतना पता है कि उसमें जो फोर्सेज हैं वो सारे बैलेंस हो चुके हैं। फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं, उसमें नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, उसमें नीचे लग रहा है आपको उसका mg, जिसको आप ρgh लिख सकते हो। उस पे ऊपर कौन से लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एक बॉइंट फोर्स लग रहा है, एक विस्कस फोर्स लग रहा है। बॉइंट फोर्स रो मीडियम GH प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई NR VT। अब इसको कुछ नहीं करना आपको ये जो रो मीडियम GH है इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो, और इधर जो ये 6 पाई NR है इसको भी नीचे ले आओ। मतलब अल्टीमेट बात कुल मिला के आपका पूरा ये जो VT का फॉर्मूला है, हाँ। आपने हाल की हाल वहीं डिराइव कर सकते हो, जिसमें मुझे गिनती के 10-15 सेकंड लगेंगे। देखो इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने ऐसा किया और तुम डायरेक्ट हो, इसके लिए भाई पीछे भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तुम उसका अगर कॉन्सेप्ट ही तुमने नहीं समझा ना, तुम घंटा ही ड्राइव नहीं कर पाओगे। हाँ। तुम उसका अच्छे से समझ के तुमने मतलब किया जैसे होगा, इसमें तो ही जैसे कर ये मैं पाओगे। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विस्कस फोर्स में क्या होता है। विस्कस फोर्स में सॉरी जब टर्मिनल वेलोसिटी आती है, जब टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे फोर्सेस इक्वेट हो जाती है। फोर्स जो बॉडी पे लगता है वो जीरो होता है, क्योंकि अगर उस बॉडी पे फोर्स लगेगा फिर तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। पर टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट में हमें पता है कि जब फोर्सेस जीरो हो रही है, इस चक्कर में मतलब बिहाइंड द कंसेप्ट, मतलब बिहाइंड द सीन हमें कंसेप्ट पता है इस चीज़ का। इसलिए मैं आपसे मतलब बोलूँगा कि आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स जो आपने बनाए, नोट्स को आप जितनी बार करेंगे उतना आपको और ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी बार तुम अपने नोट्स पे देखते जाओगे, और नोट्स के क्वेश्चन और नोट्स में हाईलाइट करो चीजों को, क्योंकि नोट्स में हाँ, भी। हाँ, जिससे तुम अगली बार सिर्फ देखो और तुमको मतलब तुम्हारे इतने अच्छे से नोट्स क्लियर होने चाहिए कि जब तुम्हारे लास्ट के नीट के 10-15 दिन बचे ना, तुम पेज में जैसे उस हाईलाइट वाले पॉइंट को देखो और तुम्हारा पूरी मूवी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। हाँ, इस पेज पे ये लिखा है, तो तुम्हारा बहुत अच्छे जा रहे इस चीज़ में जैसे मैं ना NCERT में आपको बता सकता हूँ कि बायोलॉजी में ज़्यादातर लोग मतलब क्या करते हैं, मार्क करते हैं कि मतलब हाईलाइट करते हैं।
मैं बेस्ट चीज़ क्या करता था ना, मैंने बट इसमें टाइम बहुत लगता है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा, जिन पे टाइम है, जिनमें सिलेबस अच्छा खासा हो चुका है वो कर सकते हैं। फिर भी मैं NCERT की एक एक लाइन पढ़ के, NCERT में जो साइड में स्पेस दिया रहता है कि मान लो ये NCERT है, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा है, यहाँ पे NCERT में लिखा हुआ है, उसने प्रिंटेड है, और ये साइड में ब्लैंक स्पेस दिया होता है NCERT में। मैं एक एक लाइन पढ़ के जो मुझे समझ में जो भी मुझे लगता था कि यहाँ से है ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट छोड़ो, मतलब ये जो भी कहना चाह रही है लाइन, उसे शॉर्ट फॉर्म में मैं साइड में पूरा लिख देता था। अब इसमें क्या है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जो जैसे वो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर्स थे ना, जो स्टार्टिंग एग्जांपल्स भरे हुए हैं, जिनमें एग्जांपल्स बहुत है, मतलब जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के जितने, प्लांट और एनिमल और मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, हाँ मॉर्फोलॉजी हो गया। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की भी जो मतलब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर थे वो स्टार्टिंग में, वो आप मान लो मैंने सब में साइड में लिख रखा था कि मेन इसमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, और उससे आप मान सकते हो कि अगर किसी नॉर्मल बंदे को वो 4 चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे ना। मेरे को आपको पता है वो 4-5 चैप्टर लास्ट में पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा, गिनती के आधे घंटे में वो 4-5 चैप्टर। नहीं, ये तो मैं पहली बात कह रहा हूँ, मैं मेरे को भी भाई अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है ना तुमने, तो बस तुमको ऐसे नजर गिरते ही ना पूरा सही होता है। ये मेरा तरीका था। मैं साथ में एक और भी तरीका यूज करता था कि मैं वही जैसे इसने बोला कि आपने है ना जैसे पूरा लिखा है तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि क्या हो सकता है इसमें जो मैं भूल सकता हूँ। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग पूरा हाईलाइट करके रख देते हैं, पूरी NCERT रख देते हैं। मैंने भी रख ली है मेरे तो भाई आज तक मैंने भी रख ली है। मैंने क्या किया था, इस चक्कर में मैंने पूरी NCERT रख रखी थी, इसलिए मैंने लास्ट के जब मेरे 2-3 महीने बचे थे, मैं 11th-12th की नई NCERT खरीद के लाया था। देखो मेरे पे NCERT के 3 सेट रखे थे। चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो आप, भाई बता देगा कांटेक्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट बाकी है तो कमेंट में राइट करो अपना डाउट, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, नीट प्रिपरेशन, तुम्हारा स्ट्रेटजीज हो, रिवीजन हो, हम उसका अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे। ओके, इट्स Q&A। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ वॉचिंग। हाँ, बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपके लास्ट के 3 महीने बचे हैं तैयारी के। कितने महीने बचे हैं? 3 महीने ही बचे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने में ऐसा कुछ नहीं है कि अभी लेट हो चुका है। अगर आपने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और स्टार्टिंग से मतलब मान लो कि इतने ज़्यादा आप सीरियस नहीं थे, बट फिर भी आपने थोड़ा बहुत अच्छा खासा पढ़ रखा है, अभी भी आप आराम से कर सकते हो। हम दोनों की बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। कीप स्टडीइंग एंड कीप हैविंग फन। Till then, thanks for watching. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपना डाउट लिखना ना भूलें। ऐसी और वीडियो में इस बार वीक में 2 वीडियो ऐसी आएंगी मैं जिसमें स्ट्रेटेजीज बताऊंगा तुमको, तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और इफ़ यू वांट अ फ्री मेंटरशिप तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ तुम डायरेक्टली मुझसे और मेरे अदर एंथोनियन फ्रेंड्स से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।